औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग। प्रोग्राम व्यूज़ ऑन न्यूज़ विद मिर्ज़ा नदीम बेग में नाज़रीन मोहतरम, आज 9 जून 2022 है और जुमेरात का रोज़ है। जुमेरात के रोज़ के खबरनामे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की सबसे पहली खबर का ताल्लुक स्पेन से है कि इटली में इंसदाद दहशतगर्दी पुलिस और यूरोपीय यूनियन के इदारे यूरोपोल ने 2 साल कबल फ्रांस में पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताखाना खाकों के शाया करने वाले जरीदे चार्ली एब्डो के दफ्तर पर होने वाले हमलों से मुंसलिक होने के शुबे में चंद पाकिस्तानी शहरियों को गिरफ्तार किया है। इस ज़मन में बार्सिलोना के मुत्तसिल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटाल दे यूबरिगत में भी एक पाकिस्तानी की गिरफ्तारी हुई है। मुलजिम की उम्र 27 वर्ष है। इस कार्रवाई से कबल इटली और दीगर ममालिक में चंद पाकिस्तानी अफराद को हिरासत में लिया गया है, जिन पर इल्ज़ाम है कि इनका ताल्लुक ज़हीर हसन महमूद से बराह रास्त था। वाज़ेह रहे कि 2020 में पाकिस्तानी शहरियत रखने वाले 18 साल ज़हीर हसन महमूद ने चार्ली एब्डो के दफातर पर होने वाले हमलों में छुरियों की मदद से 2 अफराद को जख्मी कर दिया था। स्पेन के शहर पंपलोना में मारूफ त्यौहार सान फर्मीन 6 जुलाई से 14 जुलाई तक मनाया जाएगा। सान फर्मीन स्पेन का वो त्यौहार है जिसमें आ बैल मुझे मार के मिज़दाक लोग बदमस्त बैलों के आगे दौड़ते हैं और अक्सर औकात बाज लोग बैलों के सींगों और उनके सुमों की जद में आकर रौंदे जाते हैं और ज़ख्मी भी हो जाते हैं। इस त्यौहार में शिरकत के लिए दुनिया भर से टूरिस्ट स्पेन के शहर पंपलोना में पहुँचते हैं और बदमस्त बैलों के आगे भागते हैं। यूरोपीय यूनियन ने अफ्रीकी मुल्क अलजायर यानी अल्जेरिया से कहा है कि वो स्पेन के साथ मायदे की मुअत्तली को वापस ले। यूरोपीय कमीशन के तर्जमान एरिक ने अलजायर के फैसले को इंतहाई तशवीशनाक करार दिया है। अफ्रीकी मुल्क अल्जेरिया ने स्पेन के साथ मुश्तरका ताउन और दोस्ती का 20 साल पुराना दोस्ती का मायदा ख़त्म कर दिया है। अफ्रीकी मुल्क के सरकारी मीडिया के मुताबिक अल्जेरिया की आला सिक्योरिटी काउंसिल ने इस फैसले की कोई वजह बयान नहीं की है। स्पेन ने हाल ही में मगरबी सहरा के इलाके से एक बयान दिया था जिस पर दोनों ममालिक के ताल्लुकात में तलखी पैदा हुई थी। अल्जेरिया स्पेन को गैस फराहम करने वाले बड़े ममालिक में से है। अफ्रीकी मुल्क अल्जेरिया नए गैस मायदों की कीमतों में इजाफे पर गौर कर रहा है। अल्जेरिया स्पेन को आलमी मंडी के मुकाबले में कम कीमत पर गैस फराहम कर रहा है। स्पेन की कोलंबियन बहू ने अपने शोहर से तो अलहदगी इख्तियार कर ली, मगर दोनों को स्पेन में कानूनी जंग का सामना है। कोलंबियन सिंगर शकीरा को 2012 से 2014 के दरमियान म्यूजिक कंसर्ट से कमाई की मद में $1.5 करोड़ का टैक्स ना अदा करने का इल्ज़ाम है और इसमें उसको कानूनी कार्रवाई का सामना है। जबकि शकीरा के शोहर जेराड पीके को सऊदी अरब में मुनक्किद होने वाले फुटबॉल कप में एक अस्पानवी टीम की शमूलियत को यकीनी बनाने के लिए लाखों डॉलर कमीशन लेने के इल्ज़ामात का सामना है। कोलंबियन गुलकारा 45 साल शकीरा और उनके साबिक शौहर अस्पानवी फुटबॉलर 35 साल जेराड पीके ने अलहदगी की तस्दीक कर दी है। शकीरा न सिर्फ कोलंबिया और स्पेन बल्कि आलमी सतह पर सबसे ज्यादा मकबूल गुलकाराओं में से एक है। वो भी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली शख्सियात में शामिल है। पीके भी फुटबॉल की दुनिया के महंगे तरीन फुटबॉलर्स में शामिल होते हैं। बार्सिलोना शहर के सेंटर में महंगी घड़ियों की पुरतशद्दुद चोरी बढ़ती जा रही है। गुज़िश्ता रोज सिउतात बिया में 4 चोरों ने एक टूरिस्ट को 8 लाख यूरो की हबलोड मार्का की घड़ी से महरूम कर दिया। टूरिस्ट ने घड़ी बचाने की कोशिश की मगर बेसूद रही और चोर चंद सेकंड की झीना झपटी के बाद घड़ी लेकर फरार हो गए। पुलिस मोसेस दे स्क्वाड्रा ने रिपोर्ट दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। बार्सिलोना के मुत्तसिल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटाल दे यूबरिगत में पुलिस मोसेस दे स्क्वाड्रा ने 10 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है, जिन्होंने दुकानों पर डकैतियों की फर्जी वारदातों की रिपोर्ट्स करवाकर इंश्योरेंस की रकम हथिया ली थी। पुलिस ने शक की बुनियाद पर जब तहकीकात की तो चोरी और डकैती की होने वाली वारदातों का कोई वजूद तक न था। बार्सिलोना के करीबी शहर सीचिस में एक 23 साल बरतानवी शहरी बुलंदी से समुद्र में गिरने से हलाक हो गया। कतालान पुलिस का ख्याल है कि बरतानवी नौजवान की हलाकत हादसाती है और खुदकशी या किसी जुर्म के इम्कान को मुस्तरद कर दिया है। स्पेन के शहर सूरिया के इलाके प्लासा दिल रोसारियो में एक 35 साल खातून को छुरी के वार करके कत्ल कर दिया गया। मुकामी हुकूमत ने इस कत्ल को जेंडर वायलेंस का कत्ल करार दिया है। मकतूला 32 साल पार्टर के तशद्दुद का निशाना बनी है। दोनों का ताल्लुक वेनेजुएला से है। कातिल ने मकतूला को 8 साल बेटी के सामने कत्ल किया। पुलिस ने कत्ल के इल्जाम में पार्टनर को गिरफ्तार कर लिया है।
हाइफर ने एक सर्वे के नताज में इंकशाफ किया है कि बरतानिया में रहने वाले हर 10 में से 7 मुसलमान इस्लामिक फोबिक रवैयों का शिकार हो रहे हैं। हाइफर नामी वेबसाइट ने 22 अप्रैल से 10 मई तक के दौरानिए में 18 से 24 साल तक की उम्रों के 700 नौजवानों समेत कुल 1503 मुसलमानों की शिरकत से यह सर्वे किया। डाटा में यह बात सामने आई कि दफातर और कारोबारी माहौल में मुसलमानों को ज़्यादातर ग्राहकों या फिर बैरूनी अफराद से राब्ते के दौरान 44% इस्लामिक फोबिया पर मबनी रवैयों का सामना करना पड़ता है। इस्लामी फोबिया का शिकार सबसे ज्यादा सियाह फाम मुसलमान बनते हैं। बरतानवी हुकूमत ग्वांतानामो में जेर हिरासत रहने वाले पाकिस्तानी नज़ाद शहरी मौज़म बेग को दोबारा पासपोर्ट जारी करने का फैसला कर लिया है। मौज़म बेग ने नए पासपोर्ट के लिए दरखास्त दी थी, जिसे सितंबर 2021 में रद्द कर दिया गया था। रवां साल जनवरी में मौज़म बेग ने इस मामले पर अदालत से रजू किया। दौरान हिरासत इनसे बरतानवी और अमरीकी इंटेलिजेंस अफसरान ने तफ्तीश की, लेकिन कोई इल्जाम साबित न होने पर 2005 में रिहा कर दिया गया। मौज़म बेग ने 2012 और 2013 में शाम का दौरा किया था। दुनिया में सबसे ज्यादा मोबाइल फोन फरोख्त करने वाली कंपनियों में से एक एप्पल को 2024 तक यूरोप में फरोख्त होने वाले आईफोन्स के लिए चार्जेस को तब्दील करने का फैसला करना पड़ेगा, क्योंकि यूरोपीय यूनियन के ममालिक और कानून साजों ने मोबाइल फोन, टैबलेट और कैमरों के लिए एक मोबाइल फोन चार्जिंग पोर्ट पर इत्तफाक कर लिया है। यह अपनी नौयत का दुनिया का पहला फैसला है। बार्सिलोना सेंटर में लज्जत का नया नाम, उस्मानिया ग्रिल रेस्टोरेंट। नफासत और मेहमान नवाजी हमारा वस्फ। फैमिली की तकरीबात और शादी ब्याह सालगिरह के लिए अलहदा हॉल, 120 अफराद के बैठने की गुंजाइश, पाकिस्तानी और इंडियन खानों का बेहतरीन इम्तजाज। हमारी स्पेशलिटी कोयलों वाली मुर्गी, अफगानी पुलाव, शाही मुर्ग चने, मटन व चिकन कढ़ाई। होम डिलीवरी फ्री। हमारा पता ये है। ब्रिटिश एयरवेज ने ऑपरेशन वजूहात की बुनियाद पर 15 जून से 30 जून 2022 तक इस्लामाबाद के लिए परवाजें मुअत्तल करने का फैसला किया है। तर्जमान CAA का कहना है कि परवाजों की मुअत्तली सिर्फ ब्रिटिश एयरवेज के ऑपरेशनल वजूहात की बिना पर है। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन PIA की बरतानवी और यूरोपीय मालिक के लिए परवाजों की पाबंदी के मामले पर अहम पेशरफ्त सामने आई है, जिसके तहत PIA का ऑडिट किया जाएगा। एजेंसी के मुताबिक यूरोपीय एविएशन सेफ्टी पाकिस्तान में हालिया इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ICAO के ऑडिट का जायजा लेगी। यूरोपीय एविएशन सेफ्टी एजेंसी की क्लियरेंस के बाद PIA की यूरोप के लिए बराह रास्त परवाजें बहाल होंगी। याद रहे कि PIA पर जुलाई 2020 से यूरोपीय मुल्कों के लिए बराह रास्त परवाजों पर पाबंदी है। यूरोपीय यूनियन ने शेंगन वीजा निजाम में शामिल मुल्कों में तोसी की तैयारी कर ली है। यूरोपीय कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि मशरकी यूरोप, क्रोएशिया, रोमानिया और बल्गारिया, ये इन तीनों ममालिक ने शेंगन निज़ाम में शामिल होने की शराइत पूरी कर ली है। नाम भी असली, जायका भी असली, लज्जत और चटखानों की दुनिया। पुराना कुतबा रेस्टोरेंट एंड मैरिज हॉल, देसी खानों का मरकज, रोस्ट मुर्गी, चाप ग्रिल, रोस्ट रान, सालम बकरा रोस्ट, वसीओ और इजहाल, 400 अफराद के बैठने की जगह, सालगिरह, शादी और दीगर तकरीबात के लिए, फैमिलीज के लिए अलहदा इंतजाम। रेस्टोरेंट की दुनिया में खिदमत और नफासत का नाम चौधरी सिकंदर हयात गोंदल। हमारा पता का ये कुर्तबा नंबर 100, बादालोना, स्पेन। हमारा फोन नंबर 9313923341। सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात UAE को सेहत के शोबों में आइंदा चंद बरसों में 7 लाख वर्कर्स की ज़रूरत होगी। सऊदी अरब और UAE में सेहत का शोबा तेज़ी से फ़रोग पा रहा है। यही वजह है कि दोनों मुल्कों में होटलों और शोबे के माहिरीन की तलब में इजाफा हुआ है। दोनों ममालिक को 2030 तक सयाहत यानी टूरिज़म के शोबे में काम करने के लिए 7 लाख वर्कर्स की ज़रूरत है। यूरोपियन ममालिक में सिगरेट नोशी करने वाले अफराद के लिए नई मुश्किल घड़ी खड़ी हो गई। रूस और यूक्रेन जंग के बाद मारूफ तंबाकू कंपनी फिलिप मॉरिस ने यूक्रेन के शहर खारकीव में वाक़ अपना सिगरेट पैकेजिंग प्लांट बंद कर दिया है, जिसके बाद जर्मनी में मुख्तलिफ ब्रांड्स के सिगरेट नायाब हो गए हैं और तंबाकू नोशी की लत में मुब्तला अफराद को शदीद परेशानी का सामना है। रूस ने खबरदार किया है कि असले पर अखराजात में इजाफे और पाबंदियों के बायस यूरोप में महंगाई का तूफान आया हुआ है। रूस का मौक़िफ़ है कि यूक्रेन को मसल्ला करने के लिए दसियों अरबों डॉलर और यूरो खर्च किए जा रहे हैं, जबकि रूस पर नित नई पाबंदियों से भी यूरोपीय ममालिक की मईशत को शदीद धचका पहुँचा है और इसका नुकसान यूरोपीय अवाम को हो रहा है और वह महंगाई का सामना कर रहे हैं। जब बात हो 100% हलाल खानों की तो एक ही नाम, आदल तंदूरी रेस्टोरेंट। बार्सिलोना में मेहमान नवाजी का पहला नाम आदल तंदूरी रेस्टोरेंट, बर्रे सगीर के रवायती हलाल खानों का मरकज।
ग्रिल तंदूरी रोस्ट, चिकन और मटन टिक्का, सब्जियां और तड़के वाली दालें, रसमलाई और फालूदा। कारी अब्दुर्रहमान की फखरिया पेशकश गरीबो अमीर के लिए। बार्सिलोना के कल्ब में वाक़े आदिल तंदूरी रेस्टोरेंट का ये इस्ते नंबर 9 निज़्द दरासना हॉस्पिटल बार्सिलोना। सऊदी अरब जहां आज से 4 साल कबल तक खवातीन के लिए गाड़ी चलाना भी एक ख्वाब था, वहां अब खवातीन न सिर्फ खुद गाड़ी चला रही हैं बल्कि गाड़ियों की मरम्मत करना भी शुरू कर दी है। सऊदी अरब में कई ऑटो वर्कशॉप्स नई खवातीन कार मैकेनिक्स के लिए रोजगार का जरिया बन रही हैं। जद्दा में पेट्रोमैन एक्सप्रेस नामी एक गैराज में नई भर्ती होने वाली खवातीन मर्दों के शाना बशाना काम कर रही हैं और ये खवातीन न सिर्फ गाड़ी का ऑयल चेक करती हैं बल्कि इसके टायर भी तब्दील कर लेती हैं। नाज़रीन मोहतरम, ये था आज का खबरनामा जो मैं आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ था। उम्मीद है कि आपको हमारा ये सेगमेंट पसंद आएगा। आपसे गुजारिश ये है कि आप हमारे चैनल BBC अपडेट TV को सब्सक्राइब करें, इसके प्रोग्राम को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट करना मत भूलिए, क्योंकि आपका कमेंट करना हमारी इज्जत अफजाई और हौसला अफजाई का सबसे बड़ा जरिया होता है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि वो हमें ईमान और सेहत की सलामती के साथ जिंदा रखे और हमारा खात्मा ईमान के ऊपर करे और रोज़े महशर नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत और ज़ियारत नसीब फरमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन। इसी दुआ के साथ अपने मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह कल दोबारा आपकी खिदमत में हाजिरी होगी। तब तक अल्लाह हाफिज़।